तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे दिया गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू 14, और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू दिया गया है 11। तो हमको वैल्यू फाइंड करना है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो ध्यान से भैया आप सवाल को देखो, आपको सोल्यूशन यहाँ नजर आएगा। अगर नहीं नजर आ रहा है तो मैं तो सॉल्व कराऊंगा ही भाई। तो आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा अपने स्कूल से लेकर कंपटीशन लाइफ तक, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। याद आया कुछ? इसी फार्मूले से हम लोग इस पूरे सवाल को कर डालेंगे। बहुत ही आसान सवाल है। तो देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस फार्मूले का यूज करेंगे और पूरा का पूरा सवाल एक ही बार में सॉल्व। ठीक है, तो कैसे सॉल्व देखो। हमको फाइंड क्या करना था भैया? एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये फाइंड करना था। अब सबसे बड़ी दिक्कत है, यहाँ पे तो दो वेरिएबल दिए गए थे ए और बी, नीचे तो तीन तो दिए गए हैं एक्स वाई और जेड। तो स्क्वायर फार्मूला कैसे लगाएं? तो देखो भाई, वाई प्लस जेड को हम लोग ए मान लेते हैं, आसान हो जाएगा भैया। ये दो में बदल जाएगा, दो वेरिएबल में, तो एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, क्योंकि वाई प्लस जेड को हम लोग ए माने थे। अब फार्मूला लग जाएगा ऊपर वाला। कैसे लगेगा देखो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax, लग गया फार्मूला। ठीक है, अब देखो भैया, इस फार्मूले में, कौन से में, इस फार्मूले में। ठीक है, इस फार्मूले में जहां जहां भी ए दिया गया है वहां वहां पे हम लोग वाई प्लस जेड रख देते हैं, क्योंकि हम लोग वाई प्लस जेड को ए माने थे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ए की जगह पे रखेंगे फिर से वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर हो जाएगा भैया। टू, ए की जगह पे फिर रख देंगे वाई प्लस जेड, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स। ठीक, अब सॉल्व कर लेते हैं फिर से। तो ये तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा। यहाँ पे फिर से फार्मूला लगाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz, और इधर आ जाएगा तुम्हारा 2xy प्लस 2xz। ठीक है, सॉल्व करने पर अब देखो आप, पूरी चीजें आपको यहाँ पे मिल चुकी हैं, सिर्फ वैल्यू वैल्यू रखना है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसकी वैल्यू दी गई है कहीं? हाँ भैया, हमको दी गई है। कहाँ दी गई है? तो यहाँ पे दी गई है। ये देखो ऊपर क्वेश्चन में दी गई है। ठीक है, फिर नीचे आपको जानते हो 2yz प्लस 2xy प्लस 2xz, इसकी वैल्यू कहीं दी गई है भैया? तो हाँ भैया दी गई है। कहाँ पे दी गई है? ऊपर दी गई है। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे तो 2 नहीं है। तो देखो भैया, 2 कैसे नहीं है? 2 तो दिया गया है। आप देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, वाई जेड प्लस एक्स वाई प्लस एक्स जेड। अब ऊपर से मैच कर गया। ठीक है, अब वैल्यू जो जो दी गई हैं वो भी अब फीड कर दो यहाँ से। तो इसकी वैल्यू जो दी गई थी वो कितनी दी गई थी? 14 प्लस 2 कॉमन लिया था, इसकी वैल्यू जो है वो दी गई है, कितनी भैया दी गई है? 11 दी गई है। बहुत सही। ठीक है, आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, इधर सॉल्व कर लेते हैं, जगह नहीं बचा अब तो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 14 प्लस 2 × 11। ठीक, कैलकुलेशन तो जानते ही होगे, 14 प्लस 22, तो यहाँ से कितना निकलेगा? 4 2 6, 2 1 3। तो भैया यहाँ पे 36 आंसर आ रहा है। कहीं दिखा क्या ऑप्शन में? हाँ यहाँ है, ऑप्शन सी में 36 दिख रहा है। ठीक है, तो काफी आसान सवाल था, सब लोग लगा सकते थे इसको। आप लोग भी लगा सकते थे, बस प्रैक्टिस करिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं भैया। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है?
कि सिंप्लीफाई, और 2x का होल स्क्वायर दिया गया है, -2y का होल स्क्वायर दिया गया है, और -4x का होल स्क्वायर दिया गया है। तो ये पूछ रहा है कि इसको सिंप्लीफाई करने के बाद में इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है ABCD में से कौन सा मैच करेगा। तो भाई जो इस क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देख के तो ऐसा लग रहा है कि क्लास 2 का बच्चा भी सॉल्व कर दे। और अगर आप लोग कर पा रहे हो तो सही है, अगर नहीं कर पा रहे हो तब भी सही है। शुरू करते हैं फिर, आइए। तो इक्वेशन लिख लेते हैं यहाँ से। 2x का होल स्क्वायर -2y का होल स्क्वायर, ठीक, -4x का होल स्क्वायर। ठीक, अब हमको इसको सिंप्लीफाई करना है। तो स्क्वायर से बाहर जब हम इस 2 को निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। ठीक है, ये x है, इसके ऊपर स्क्वायर है तो ये भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ऐसे ही ये जो 2 है इसका स्क्वायर करेंगे तो भाई ये भी 4 आ जाएगा, और वाई स्क्वायर। ऐसे 4 का स्क्वायर, क्योंकि 4 टोटल के स्क्वायर है तो 4 के ऊपर भी स्क्वायर हो गया, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 16, और x का तो एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, आसान है भाई। तो सॉल्व कैसे करेंगे, 4x स्क्वायर और -16x स्क्वायर, तो दोनों एक्स स्क्वायर के टर्म है। तो 4x स्क्वायर में से 16x स्क्वायर माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, -12x स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा -4y स्क्वायर। ठीक, तो ऐसा कुछ ऑप्शन में अगर मैच कर जाए तो सही है, नहीं तो कोई बात ही नहीं। तो कहीं दिख रहा है क्या, हाँ ऑप्शन सी में दिख रहा है, -12 का एक्स स्क्वायर -4y का स्क्वायर। तो काफी इजी सवाल था ये, तो नॉर्मल मतलब सिंप्लीफिकेशन था और कुछ नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 208 दिया गया है, और एक्स वाई इज इक्वल टू 9 है यहाँ पे। जहाँ पे बोला गया है कि एक्स वाई जो है वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब हो गया कि 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके जो पॉजिटिव इंटीजर, इसे पॉजिटिव इंटीजर बोलेंगे। तो हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर -xy प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है यहाँ पे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को काफी अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, और काफी लोग इसको लगा भी नहीं पाएंगे क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का है। ठीक है, तो हम लोग इसको चलो करते हैं सवाल। तो सबसे पहले गिवन क्या है, तो गिवन है हमें x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 208, ये हमें गिवन है। तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, शायद हमें कुछ मिल जाए। तो देखो, x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस, अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 208। ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं ऐसे लिखने में। ठीक है, अब देखो क्या हो गया, यहाँ पे एक फॉर्मूला बनता दिख रहा होगा आपको। अब वो फॉर्मूला कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। जब ये फॉर्मूला ओपन करेंगे तो हमें ये वाला टर्म जो है पूरा वो मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब माइनस माइनस में है तुम्हारा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 208। अब एक चीज देखो यहाँ पे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इसकी भी वैल्यू दी गई है, कहाँ पे दी गई है, यहाँ पे दी गई है। कैसे दी गई है देखो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस, ये एक्स वाई ऐसे लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आएंगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर
माइनस एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 9, तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 81 इज इक्वल टू 208। ठीक, अब देखो भाई, यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, तो 208 प्लस 81 कितना आएगा 289। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायर इधर साइड से हटेगा तो 289 के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट को सॉल्व करेंगे तो आएगा तुम्हारा 17। 17 है। अब हमको देखो किसकी वैल्यू बतानी है, यहाँ पे वैल्यू बतानी है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये हमें फाइंड करना था यहाँ से। ठीक, तो कुछ कुछ हमें मैच कर रहा है, हमें एक्स स्क्वायर मिल गया है, वाई स्क्वायर मिल गया है, अब हमें माइनस एक्स वाई हमें अगर मिल जाए तो हम इस सवाल को कर लेंगे। तो भाई क्यों ना हम खुद से जोड़ लें इसको। कैसे जोड़ लें, देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, अब इधर माइनस एक्स वाई जोड़ा है हमने, तो राइट हैंड साइड में भी माइनस एक्स वाई जोड़ देते हैं। अब कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, ये वाला टर्म अगर इस साइड में आएगा तो ये हो जाएगा प्लस एक्स वाई, तो माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई हो जाएगा 0। तो हमारा ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन था ये वाला एक्सप्रेशन वही रहेगा, तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। अब ये वाली हमें वैल्यू फाइंड करनी थी, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 17 माइनस एक्स वाई की वैल्यू हमें दी गई है कितनी 9, 9 दी गई। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 17 में से 9 गया कितना आएगा 8, 8 आ गया। तो भाई हमारी जो वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई की वैल्यू कितनी आएगी 8 आएगी। तो कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन बी में दिया गया है। तो थोड़ा सा ध्यान देना था, ऐसे सवालों को प्रैक्टिस की जरूरत है, और ये सीजीएल में पूछा गया है ऐसा सवाल, तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं यहाँ पे, तो क्या दिया गया है बता, इसमें लिखा है कि x-2 क्या है कॉमन फैक्टर है, और दो इक्वेशन दी गई हैं, एक इक्वेशन ये और दो, एक दूसरी इक्वेशन ये है, और इन दोनों इक्वेशन का x-2 जो है वो कॉमन फैक्टर है। तो हमें वैल्यू बतानी है a और बी की। ठीक है, काफी इजी सवाल है, काफी लोगों ने किया भी होगा। तो देखो यहाँ पे इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब भी कोई फैक्टर दे देते हैं, जैसे यहाँ पे दिया दिया गया है कि x-2 क्या है कॉमन फैक्टर है दोनों इक्वेशन का, तो यहाँ से क्या है हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू निकालेंगे तो ये इक्वेशन को 0 के बराबर रखेंगे तो कितनी आ जाएगी x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2। ठीक है, अब जब x की वैल्यू यहाँ से 2 आ गई है तो इस 2 को उठा के दोनों इक्वेशन में रखेंगे, तो दोनों इक्वेशन में जब दो की हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और एक दो इक्वेशंस यहाँ पे बनेगी, नई इक्वेशंस बनेगी जो कि किसके टर्म में रहेंगी a और b के टर्म में रहेंगी, क्योंकि x की वैल्यू हम लोग रख देंगे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे और हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं, तो इक्वेशंस लिखते हैं सबसे पहले। पहली इक्वेशन है x³ माइनस 4x² प्लस ax प्लस b इज इक्वल टू 0। पहली इक्वेशन तो ये थी। दूसरी इक्वेशन लिख लेते हैं इधर, तो ये हो जाएगा x³ माइनस ax² प्लस bx प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये दूसरी इक्वेशन है। अब क्या करते हैं x की वैल्यू दोनों में पुट करते हैं, दोनों इक्वेशन में। तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 का क्यूब माइनस 4 2 का स्क्वायर प्लस 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये कितने आ जाएगी, ये हो जाएगा 8 माइनस 2 2 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16 प्लस 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा यहाँ से 2a प्लस b इज इक्वल टू 8। तो ये हमारी होगी पहली इक्वेशन, किसके टर्म में है, ये a और b के टर्म में है। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, तो इसमें x की जगह पे x इज इक्वल टू 2 पुट कर देंगे। ठीक है, तो 2 का क्यूब फिर से माइनस
ए 2 का स्क्वायर प्लस 2b प्लस 8 इज इक्वल टू हो गया 0। तो ये हो जाएगा 8 माइनस 4a प्लस 2b प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ से दूसरी जो इक्वेशन आएगी वो आएगी 2a माइनस b इज इक्वल टू 8। अब देखो यहाँ पे दो इक्वेशन हो गई हमारे पास में, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसमें से a और b की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में से हम लोग b की वैल्यू निकालते हैं। तो b की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये कितनी आएगी, b इज इक्वल टू 8 माइनस 2a, ये आ जाएगी b की वैल्यू। और जो ये b की वैल्यू आई है इसको उठा के इक्वेशन सेकंड में रख देते हैं, इक्वेशन सेकंड में रखेंगे तो क्या आ जाएगी, यहाँ से 2a माइनस b की वैल्यू कितनी है 8 माइनस 2a इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो 2a माइनस 8 प्लस 2a इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो a की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 16/4। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी हमारी 4। तो a की वैल्यू कितनी आई, यहाँ से a की वैल्यू आ गई हमारे पास में 4। ठीक है, अब a की वैल्यू 4 आई, इसको उठा के इस इक्वेशन में रखेंगे। तो इस इक्वेशन में रखेंगे तो कितनी आ जाएगी b की वैल्यू, b इज इक्वल टू 8 माइनस 2 इंटू a, और a की वैल्यू 4, तो 4 टू ज़ा 8। तो b की वैल्यू हमारे पास में जो आएगी वो आएगी 0। ठीक है, b की वैल्यू कितनी आएगी 0। तो a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है 0। तो कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, तो a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है 0। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो इस टाइप के जब भी फैक्टर वाले सवाल आएंगे तो उसको क्या करेंगे, इक्वेशन में पुट कर देंगे और दूसरी नई दो इक्वेशन बन जाएगी जितनी भी इक्वेशन दी गई हो। ठीक है, और फिर उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही नॉर्मल मतलब सवाल सीजीएल में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि यहाँ पे बताना है कि रॉन्ग नंबर, ये एक सीरीज दी गई है आपको, ये एक सीरीज दी गई है जिसके अंदर आपको बताना है कि कौन सा नंबर रॉन्ग है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस सीरीज को लिख लेते हैं। तो नंबर कौन कौन से, 4, 9, 19, 39, 79, 169 और 319, ये नंबर हैं। अब इनमें से हमें पता करना है कि कौन सा नंबर गलत है। तो देखो पहला नंबर जो 4 है वो तो 4 ही रहेगा। अब हमें देखना है दूसरा नंबर 9। तो 9 कैसे मिला होगा, तो 9 देखो कैसे मिलेगा, पहला नंबर 4 था, इंटू 2 प्लस 1, तो इस तरह से हमें 9 मिला। ठीक है, तो 9 हमें मिल सकता है, तो बिल्कुल सही है। फिर देखते हैं 19 कैसे मिला होगा। तो 19 से पहले वाला नंबर कौन सा था, 9 था, इंटू 2 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 19। तो 19 भी सही है। चेक करते हैं 39। तो पैटर्न तो आपको पता चल गया होगा यहाँ से कि कैसे फाइंड करना है। देखो 39, तो 39 से पहले वाला नंबर कौन सा था, 19 था, 19 इंटू 2 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 39। तो 39 इज द करेक्ट। ओके, अब देखते हैं 79। तो 79 के लिए क्या करेंगे, 79 से पहले जो नंबर है वो है 39 इंटू 2 प्लस 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 79। तो 79 भी करेक्ट है। 169 चेक करते हैं। तो 169 से पहले जो नंबर है वो कौन सा है, वो है 79। तो 79 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आएगा, 159। 159, तो 159 इक्वल नहीं है किसके, 169 के। ठीक है, तो इसका मतलब जो सीरीज है इसके अंदर 169 जो है वो एक गलत नंबर है। ठीक है, तो कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन ए। तो इस टाइप के भी सवाल आ जाते हैं कभी कभी, इसी को सीरीज में कई प्रकार के सवाल बन जाते हैं, इसमें से ये एक है। ऐसे सवाल भी देखे होंगे जिसमें जैसे दे दिया गया कोई सीरीज देगी, फिर बोला कि इसके बाद कौन सा नंबर आएगा। तो ये तो ठीक है, चलो उस टाइप के सवाल बहुत लोग करवाते हैं, पर ये मतलब जानते हो काफी बार पूछा गया है
और कम लोग कर पाते हैं कि कौन सा नंबर गलत है। तो इसके लिए भी बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे इसको भी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, पर क्वेश्चन नंबर 6 करने से पहले देखो मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ कि अगर वीडियो आपको अगर अच्छी लग रही हो तो भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, क्योंकि आपको बेहतरीन क्वेश्चंस यहाँ पे करवाए जाएंगे और जिसमें भी जो भी एग्जाम जैसे कि एप्टीट्यूड के काफी ज्यादा मायने रखता है। ठीक है, और ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है जो मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ डिटेल्ड में। और एसएससी सीजीएल जैसे सवाल हो गया, आरबीआई हो गया, उसमें सवाल ऐसे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, ये एसआई लेवल का जानते हो क्वेश्चन नहीं है, उसमें काफी इजी सवाल आते हैं। ठीक है, ये थोड़े से हल्के से ऊपर है उनसे। तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए भाई आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, जिससे आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे और आप चैनल को अच्छे से आप चीजें सीख भी पाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन में बोला गया है, थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है ये। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन के लिए कोई मेथड नहीं, कॉमन सेंस से आप सॉल्व कर सकते हैं ऐसे सवालों को। तो देखो दिया गया कि द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट ड्रॉन टू टू सर्किल व्हेन बोथ द सर्किल टच ईच अदर एक्सटर्नली। तो यहाँ पे क्वेश्चन सीधे सीधे अगर हम बताएं तो कि को लगे कि दो सर्किल दिए गए हैं, ऐसे दो सर्किल, ऐसे दो सर्किल दिए गए हैं। क्योंकि ऐसे देखो कुछ लोग ऐसे भी बना सकते हैं इस सवाल को, पर ये गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पे सीधे सीधे एक टर्म लिखा गया है एक्सटर्नली, मतलब कि बाहरी बाहरी ये टच कर रहा है। ठीक है, अंदर से ये टच नहीं कर रहा है, तो इसीलिए हमने बनाया है इस तरह का एक सर्किल। ठीक है, अब देखो क्या बोला है कि इसमें से कितने टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं जो दोनों सर्किल को टच करते हुए निकले। इतने कितने इतने टेंजेंट हम लोग यहाँ बना सकते हैं। तो देखो सबसे पहला जो टेंजेंट होगा, ये एक टेंजेंट तो ये है, क्योंकि ये जो टेंजेंट है ये दोनों सर्किल को टच कर रहा है, तो पहला टेंजेंट एक ये, दूसरा जो टेंजेंट होगा वो एक ये होगा। ठीक है, तीसरा जो एक टेंजेंट होगा वो होगा ये। इसके अलावा और कोई भी टेंजेंट आप नहीं बना सकते यहाँ पे जो दोनों सर्किल को जानते हो टच करे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे नंबर ऑफ टेंजेंट कितने हैं, 3 है। ठीक है, तो कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन सी में दिया गया है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि ये एक सीरीज दी गई है यहाँ पे, और इस सीरीज का सम पूछा है और यहाँ पे कुछ भी डिटेल नहीं दिया गया है। तो देखते हैं ये सीरीज क्या कहना चाहती। तो देखो सबसे पहले लिखेंगे पहला टर्म 7, दूसरा क्या है 14, तीसरा है 21, ऐसे करके और भी टर्म तो उनको लिखने की जरूरत नहीं अभी। तो देखते हैं इन दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है। तो डिफरेंस जब निकालेंगे मतलब माइनस करेंगे 14 में से 7 तो आएगा 7। ठीक है, फिर जब 21 का 14 का डिफरेंस करेंगे तो 21 माइनस 14 तो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। ठीक है, डिफरेंस तो डिफरेंस हर बार 7 आ रहा है मतलब इक्वल आ रहा है। तो ये किसका सवाल होगा, ये हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसे एपी बोलते हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सवाल है। अब सीधे सीधे इसमें वैल्यू पुट करेंगे और वैल्यू को निकाल लेंगे, सम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं गिवन टर्म। तो ए क्या है, 7 है। डी क्या है, डिफरेंस जिसे बोलते हैं, तो वो भी 7 है। एन की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, मतलब टोटल नंबर हमें निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू लास्ट टर्म। ठीक है, अब ए क्या है, तो ए है हमारा 7 प्लस एन क्या है, एन निकालना है हमें, इंटू डी, डी भी 7 है और लास्ट टर्म कितना दिया गया है यहाँ पे सीरीज में, तो वो दिया गया है 700। ठीक है, ये हो गया 700। अब सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 7n माइनस 7 इज इक्वल टू 700। अब 7 से 7 माइनस कर देंगे तो ये n की वैल्यू आ जाएगी 100। तो इस सीरीज के अंदर 100 टर्म दिए गए हैं और इन 100 टर्म का हमें सम पूछा गया है। ठीक है, अब सीधे सीधे फॉर्मूला रखते हैं। तो सम का फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस एल। ठीक है, ये सम का फॉर्मूला है। कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं सम का दूसरा फॉर्मूला, तो देखो Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 × d। एक फार्मूला सम का ये भी होता है, पर देखो भाई यहाँ पे जो सम का फॉर्मूला ये वाला है ये काफी बड़ा है।
और काफी देर लगेगी, कैलकुलेशन करने में भी काफी देर लगेगा, और हमारे पास पेपर में कम समय होता है। तो सीधे सीधे देखो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे सम का। अब ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं, जब लास्ट टर्म दिया हो एल। एल का मतलब होता है लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म हमें दिया गया है कितना, 700। तो हम लोग इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। तो देखो एस एन इज इक्वल टू एन, एन का मतलब 100/2, ए का मतलब पहला टर्म 7 प्लस एल लास्ट टर्म 700। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3530। ठीक है, तो सम जो होगा 100 टर्म का वो कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ऐसे ही छोटे छोटे सवाल हैं, अगर आप प्रैक्टिस करो तो काफी अच्छे मार्क्स आपके पेपर में आ सकते हैं। तो वीडियो को हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो तक आपको लिए जानते हो हम बेहतरीन क्वेश्चन का मतलब इधर उधर से कहीं से देखेंगे, और प्रीवियस ईयर के कुछ सवाल हम जो जानते हो इसमें सॉल्व करते हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस होती रहे और पैटर्न भी आपको पता रहना चाहिए कि पेपर में क्या है। तो भाई वीडियो अगर आपको अच्छी लग गई हो तो भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।